वालेकुम सलाम। नहीं ब्रदर, अभी तक एज़ सच कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अ, होना होना क्या है कि एज़ यूजुअल वो जो हाजी साहिबान हैं माशाल्लाह नेक, पाक, नमाज़ी, परहेज़ी, पाबंद शरीयत। हम तो आपको पता है ना फ्रॉडी लोग हैं। तो एज़ यूजुअल वो जो होते हैं 5-7 लोग, वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। ताज़ा-ताज़ा उन्होंने मक्का शरीफ से लैंड किया। लेकिन आज उनको अभी तक की इत्तला के मुताबिक उनको इवन के अंदर एंटर नहीं होने दिया गया। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द कोर्ट। शायद बाद में अलाउ कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं, वो बाहर ही हैं। और बाकी रही बात वो जो मोहतरमा हैं, वो मैं उसके लिए कुछ भी इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि देखें, अब मुझे नहीं पता कि वो किसकी शह पे ये सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन आज डेफ़िनेटली अ, हमारी जो लीगल टीम है वो ऑनरेबल जज साहब से ये सवाल ज़रूर पूछेगी कि जो उसका दावा है कि वो ऑनरेबल जज साहब के बच्चों की ट्यूटर हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाती हैं और इसी बिना पे ही वो लोगों की माँ-बहनें करती हैं। ग़लाज़त से भरपूर जो उनकी लैंग्वेज होती है, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, जो उनका स्टाइल है। तो ये बात हमारा कानूनी हक बनता है ऑनरेबल जज साहब से पूछने के लिए कि क्या वाक़ई वो उनके बच्चों की ट्यूटर है और क्या वाक़ई जज साहब की तरफ से उसको कोई पुष्ट-पनाही हासिल है कि वो इस तरीके की बात करती है। और रही बात उसके हस्बैंड के हवाले से, तो चूँकि उसके हस्बैंड ने कोई इस किस्म की कोई बात नहीं की है, पता ही ये चला है बेचारा शरीफ आदमी है, वो दुकानों वगैरह पे पापड़ वगैरह सप्लाई करता है, गरीब आदमी है बेचारा। तो ना ये मोहतरमा उनके कहने में है, ना उनके कंट्रोल में है। तो समझ बस यही लगती है कि जिस तरीके से वो समझती हैं कि उनके शौहर नामदार हैं, बाकी भी ऐसे ही होंगी, 4 बरखें मारेगी तो वो भी दुबक के बैठ जाएँगे। तो इंशाल्लाह आज लीगल टीम पूछेगी जज साहब से कि ज़रा इस खातून के बारे में जज साहब भी अपना ज़रा वर्डिक्ट दें कि इसकी बातों में किस हद तक सच्चाई है। और रही बात नोटिस वगैरह के हवाले से, तो डेफ़िनेटली आज आफ्टर कोर्ट जो है वो सैफ भाई की मुलाकात होनी है नैब में, कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं। फिर वहाँ से पता चलेगा कि क्या वाक़ई कोई इस तरीके की चीज़ है कि सैफ भाई को मज़ीद किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो अगर उनकी कल के भी अगर वॉइस नोट्स जो शेयर हुए हैं, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियर कट कहा है रिगार्डिंग सिक्योर रीनेक्स। तो सिक्योर रीनेक्स के लिए अगर कोई भी शख्स इस स्टेज पे अगर कुछ करता है, तो फिर वो अगर लाखों ख़ानदानों की रोज़ी से खेलने के चक्कर में अगर है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यही लाखों ख़ानदान ही उनसे फिर पूछ लेंगे कि हाँ जी भाई जी, अब बात करें, चूँकि ये बातें होती हैं क्लियर एविडेंस के साथ। और जो दिन-रात जो सफ़े मातम जो बिछी होती है ग्रुपों में कि सिक्योर रीनेक्स नहीं चलने देंगे, सिक्योर रीनेक्स ये करेंगे, वो करेंगे। तो पता नहीं इनको क्या मिलेगा, लाखों ख़ानदानों के मुस्तक़बिल से खेलने में। अगर वो ये समझते हैं कि उनको जो-जो उनकी डिमांड्स हैं, किसी की 15 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की क्या है, किसी की क्या है। तो सीधी और साफ बात है कि अगर सैफ भाई के पास वाक़ईतन पैसा होता, दे सकते होते, तो शायद हो सकता है वो इनके मुँह बंद करने के लिए इनको दे देते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। आपको पता है कि उनके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज़ हर चीज़ सीज़ है। कहाँ से और किस-किस को दे, और अगर किसी एक को दे तो न्यूट्रल होके आप सिर्फ़ ये बात बता दें कि क्या आप डिमांड नहीं करेंगे? कोई और डिमांड नहीं करेगा। बाकी वो जितनी जिसकी सोच होती है वो उतनी ही बात करता है। बिकाऊ माल जो होता है ना, वो हमेशा दूसरों को बिकाऊ समझता है। रेंटल माल जो होता है वो हमेशा दूसरों को रेंटल ही समझता है। जिस कमाश का एक शख्स खुद होता है ना, पैसे लेके काम करना और फिर बहतान तराशियाँ करना। असल में इन अहबाब को नहीं है, मेरे बारे में पता ही नहीं है इनको। ये जो इधर-उधर से सुनी, वो आगे से बस वो जिसे कहते हैं ना, मूलियाँ खा के तो तोपे चलाना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह इनको हिदायत दे।
سر دست ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تمام حاجی صاحبان اس ٹائم کورٹ کے باہر ہیں. آج انشاءاللہ صاحب بھائی نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، اور اگر آج فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو ہوپفلی پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کی اوپننگ کا ہے. اور جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں پھر رولا ہی ختم ہو گیا. پھر وہ جو جس کے دل میں آتا ہے نا وہ کرے، جو جس کا ہوگا آئے اپنے پیسے لے جاؤ کرانو. اللہ اللہ خیر صلاح. تو دعا کیجیے گا، اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ.